हमारा मानना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, निष्पक्ष जांच हो। और बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ हैं, अनुपम गुप्ता हैं, अशोक खेमका के वकील हैं, उस आईएएस अफसर जिसने इस लैंड डील पर सवाल उठाए थे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया भी हैं। रणदीप, अब हम अगर ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज की बात करें, 2004 में कंपनी शुरू होती है। गोविंद कांडा एक डायरेक्टर थे, गोपाल कांडा के भाई हैं उस वक्त, आप कहेंगे, और मैं पहले ही बता दूं दर्शकों को, वो चौटाला से जुड़े हुए थे। लेकिन 2007 से 2011 के बीच संदीप दहिया नाम का एक शख्स नोएडा का रहने वाला है और बताया जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा का ये रिश्तेदार है, ये डायरेक्टर होता है। 2010 से 2012 सुशील गुप्ता रोहतक का रहने वाला शख्स है, खुद को दोस्त बताता है और यह अखबार के हवाले से मैं खबर दे रहा हूं आपको। उन्होंने, अखबार ने जब उनसे संपर्क साधा, माना कि मैं बहुत पुराना गहरा मित्र हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। जब यह सौदा अंजाम पर पहुंचा, उस वक्त डायरेक्टर्स कौन थे? सत्यानंद यजी और उनकी धर्मपत्नी गोदावरी। अब मैं यहां पर दर्शकों को बता दूं कि सत्यानंद साहब, इनके पिता थे शीलभद्र, और शीलभद्र स्वतंत्रता सेनानी थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर हुड्डा भी स्वतंत्रता सेनानी थे। दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स ऑर्गेनाइजेशन। और अब सत्यानंद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे, एक कंपनी चलाते हैं, ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर्स सक्सेसर्स ऑर्गेनाइजेशन। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सत्यानंद यजी, जो कि कंपनी के डायरेक्टर थे ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के, जब सौदा अंजाम पर पहुंचा। रणदीप। संदीप, मैं आपको और आपके दर्शकों को एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। आधा सच जो है वो झूठ से भी बुरा है। हमने यहां 3 इल्जामात लगा दिए बगैर तथ्यों को जाने। कम से कम मुझे जानकारी नहीं कि आपने जिन व्यक्तियों का नाम लिया उनकी क्या रिश्तेदारी है। आज तक किसी व्यक्ति ने आकर ये बात कही नहीं। हर वो व्यक्ति, मुख्यमंत्री जी वर्षों से, 4 दशकों से सार्वजनिक जीवन में हैं। क्या हम हर व्यक्ति, बहुत सारे लोगों को सार्वजनिक जीवन में वो जानते हैं? बहुत सारे व्यक्ति उनके शहर के रहने वाले हो सकते हैं। खुद एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं सत्यानंद यजी के साथ, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन। सबका व्यवसाय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का व्यवसाय माना जा सकता है? मुझे लगता है इसीलिए मैंने आपको कहा, आधा सच पूरे सच से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सच शोर में नहीं, शालीनता से सुना जाता है। मैं आपको विनम्रता से अनुरोध करूंगा, इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले ऐसा व्यक्ति जिसने 4 दशक से सार्वजनिक जीवन में लोगों की सेवा की है, कम से कम अपने तथ्यों की जांच कर लें, तभी हम इस प्रकार का आरोप लगाएं। सीबीआई जांच क्यों ना हो जाए? फिर मैं दोहराऊंगा अपना सवाल, सीवीसी की जांच क्यों ना हो जाए? सीएजी की जांच क्यों ना हो जाए? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दिक्कत क्या है रणदीप? संदीप, क्या स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को अब इस देश में, जब मैंने आखिरी बार कानून चेक किया तो यही था कि उनको भी वो सारे अधिकार हैं जो आम नागरिक को हैं, उनको भी व्यवसाय करने का अधिकार है। अगर एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा, इस केस में जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया, वो शायद किसी और प्रांत के रहने वाले हैं, अगर वो कोई व्यवसाय करते हैं तो इसमें क्या गलत है? अगर वो किसी को जमीन बेचें तो भी गलत है, वो जमीन खरीदे तो भी गलत है। चला रहे हैं, मैंने आपको बड़ा स्पष्ट वो एक संस्था चला रहे हैं सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? क्या स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के 2 व्यक्ति एक संस्था के सदस्य नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। कौन सा कानूनी और मैं वही तो बात कह रहा हूं रणदीप, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन फिर जांच क्यों ना हो जाए? जांच क्यों ना हो जाए? दे दीजिए सीबीआई को, दे दीजिए किसी जांच एजेंसी को। हमारे सारे मित्र जो हैं विपक्ष के और समेत आपके, इस समय केवल एक बात कह रहे हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन गलत थी। मैंने आपको कहा, हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे, मुझे कोई, सरकार को कोई राजस्व की हानि नहीं हुई जी। हमने अपनी पूरी स्टैंप ड्यूटी ली है, कलेक्टर रेट से ज्यादा रेट पर दी गई है, हमारी पूरी लाइसेंस फी दी गई है, पूरे नियम जो हैं उनकी अनुपालना की गई है कि, और हमने इसके बावजूद भी खेमका साहब के आरोपों के ऊपर
3 सदस्यीय कमेटी से जो मतलब आप अपने रुख पर अड़े हैं कि जांच जितनी होनी थी। रणदीप, आप ये कह रहे हैं कि जितनी जांच होनी थी वो हो चुकी है, अब इसको बिना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। लेकिन किरीट सोमैया साहब, आप सर हिला रहे हैं, मुझे यह समझाइए, आप कल तक तो संसद में बहुत आक्रामक थे, आज आप चुप्पी क्यों साध गए? सपा बसपा तो चली गई थी कांग्रेस के साथ इस मसले पर, आप भी चुप्पी क्यों साध गए? एक बात बहुत स्पष्ट कर देता हूं, कोई चुप्पी साधने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस विषय पर संसद चलने देना, रणनीति संसद में एक दूसरे भी विषय महत्व के होते हैं वो उठाते आपने रहना। संसद चलने कब दी है? अगर मैं रॉबर्ट वड्रा, किरीट जी, आपने संसद कब चलने दी कि आप इस मसले पर कह रहे हैं कि नहीं कहीं हम पर आरोप ना लग जाए कि हम संसद नहीं चलने देते? पिछले 4 साल में कितनी बार संसद चलने दी आपने? संदीप, हम रॉबर्ट वड्रा के ऊपर बात करें, उस बात पे मैं आपको स्पष्ट कह दूं, रॉबर्ट वड्रा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, भ्रष्टाचार, उस पे बीजेपी ने शांत बैठने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। मैंने आपको कहा, यानी इस संवाद में, आज ही मैं राजस्थान गया था, राजस्थान में जो रॉबर्ट वड्रा का इसी प्रकार से आप तो उठाते रहते हैं, दिल्ली में भी तो बाकी लोग बैठे हैं, वो उनकी आक्रामकता क्यों कम होती दिख रही है? किरीट जी, आप बिल्कुल बेबाक ईमानदारी से अपनी राय रखते हैं, मुझे बताइए, वो दम दिखा आज जो कल दिख रहा था बीजेपी में? भैया, एक दिन बंद रखते हैं, दूसरे दिन दूसरी स्ट्रेटेजी बनते हैं। हमने विषय हम अंत तक लेके जाने वाले। मैंने आपको कहा कि आज हमने राजस्थान का विषय उठाया, इसके लिए मैं राजस्थान गया, वहां के राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी, वहां पर किरीट जी, आप तो लगातार आप पीछा नहीं छोड़ते हैं। किरीट जी, मैं भी बिल्कुल साफ गोई से कह रहा हूं, आप पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन क्या दिल्ली में बैठे बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो इन बातों पर तवज्जो देगा या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई? ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का पूरे समर्थन है। कल मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से मैंने चर्चा की इस विषय की, और उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार है, वो लोगों के सामने आना चाहिए, और जो भी इस संबंध में जो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो वो करो, जनता के सामने रखो, और आपको जो योग्य लगता है वो एक्शन पर जाओ। संजय, मैं आपको पुनः एक बार स्पष्ट जी, मैं और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आपको कि राजस्थान के जमीन घोटाले रॉबर्ट वड्रा के मामले में अगले सप्ताह में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कार्रवाई हो। चलिए, उस पर हमारी नजर रहेगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन संजय, मुझे यह बताइए, हम अभी हरियाणा की खास गुड़गांव में जो लैंड डील हुई है उसकी बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक राजनीतिक भी एक लामबंदी हो गई है कि नहीं ये तो घर के मसले हैं, आपस में एक दूसरे पर क्यों आरोप लगाएं, ठंडा होने दो? क्या मामले को ठंडा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? संदीप जी, इसको आज आप क्यों कह रहे हैं? इसको तो दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं वो बहुत पहले कह चुके हैं कि अगर आप हमारे दामाद के बारे में बोलेंगे तो हम आपके दामाद के बारे में बोलेंगे। तो दोनों दामादों के हित को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियां आपस में समझौता करके नूरा कुश्ती करके शांत हो गई हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी जो रणदीप सिंह जी ने कहा, संदीप, मैं आपके माध्यम से उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं। जो अशोक खेमका जी के अधिवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा पूरे देश से मैं माफी मांग लूंगा अगर कॉरपोरेशन बैंक का 7.5 करोड़ रुपए का चेक फर्जी नहीं हो तो। अगर रणदीप सिंह जी मेरी बात को सुन रहे हो तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या फर्जी चेक देने वाले रॉबर्ट वाड्रा को जेल की सजा होगी अगर वो चेक फर्जी पाया गया? अगर वो चेक फर्जी पाया गया तो क्या रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? क्योंकि अगर मैं कोई फर्जी चेक दूंगा और ऐसे मामले में मैं फंसूंगा या आप फंसेंगे तो आपको तो जेल में डाल दिया जाएगा। क्या रॉबर्ट वाड्रा के साथ सरकार ये सुलूक करेगी अगर ये फर्जी पाया जाता है? रणदीप, रिस्पॉन्ड करेंगे? चेक वेरीफाई कराना बहुत आसान काम है। चेक वेरीफाई कराना रणदीप को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। रणदीप, हो सकता है उसके लिए सीबीआई की जरूरत नहीं है उसके लिए। संदीप जी, मैं मेरे आम आदमी की पार्टी के जो हमारे मित्र हैं उनको सादर अनुरोध करूंगा, कीचड़ उछाल कर आप सस्ती लोकप्रियता और मीडिया में सेंसेशनलाइज तो कर सकते हैं, पर आम आदमी की पार्टी को जमीनी धरातल पाने के लिए और मशक्कत करने की आवश्यकता है। बड़ा नहीं, रणदीप, सवाल ये है क्या वो चेक फर्जी था या वो जेन्युइन था?
वो चेक फर्जी था या जेन्युइन था, क्या आप लोगों ने जांच की है? आप ही के गुरु अनुपम गुप्ता ऑन एयर कह रहे हैं पूरे देश से माफी मांगने को तैयार हैं अगर वो जेन्युइन निकल जाता है चेक। क्या आपने जांच कराई? मैं आपकी बात का बड़ा स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। दो पार्टियां हरियाणा सरकार के पास आती हैं जमीन की रजिस्ट्री करवाने, और उन्होंने पूरी स्टैंप ड्यूटी दी है या नहीं दी है, बतौर सरकार के ये मेरी जिम्मेवारी है देखना। अगर चेक फर्जी है तो ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज को एतराज होना चाहिए, ना कि आम आदमी की पार्टी को। वो फर्जी है, वो फर्जी नहीं है। किस व्यक्ति ने शिकायत की आज तक? कैसी बात कर रहे हैं? ये अपने आप मान लेना, ये अपने आप मान लेना। श्री अशोक खेमका जी लिख देते हैं अपने जवाब में, ये ऐसा हो सकता है। जांच नहीं कराई ना, चेक फर्जी था या जेन्युइन था? आपने चेक नहीं कराया ना। ऊपर आप किसी व्यक्ति को बदनाम नहीं कर सकते। रणदीप संजय माफी चाहूंगा, संजय 1 मिनट रुकिएगा, संजय 1 मिनट रुकिएगा, संजय 1 मिनट रुकिएगा। संजय की बात सुनी, उनको भी ये बात सुननी चाहिए कि दो निजी व्यक्तियों का जो व्यवसाय है उसके अंदर मैं दखलंदाजी नहीं दूंगा। मेरी स्टैंप ड्यूटी पूरी दी गई बतौर हरियाणा सरकार के। लाइसेंस चेक फर्जी था या जेन्युइन था ये चेक नहीं कराया। सेल डीड्स में स्टैंप ड्यूटी दी गई। अनुपम, क्या देश का कानून भी ये कहता है कि दो कंपनियां, मैंने स्टैंप ड्यूटी दे दी, एक और कंपनी के साथ मैं लेन देन कर रहा हूं, मैं चेक फर्जी दूं जेन्युइन दूं, क्या कानून को इससे कोई लेना देना नहीं है? सीधा जवाब है इंडियन पीनल कोड सेक्शन 465, 67, 71, 68, 465, 467, 468, 471 आईपीसी, forgery with cheating, सेक्शन 82 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसमें ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी जो सेलर थे और रॉबर्ट वाड्रा जो परचेजर थे, अगर दोनों ने झूठ बोला है तो दोनों को 7 साल की सजा हो सकती है। और मैं सुरजेवाला साहब को कहना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर हरियाणा तो स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा जिनको लाइसेंस दिया गया 1975 के एक्ट के तहत, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। और एक और नुक्ता जो देश भूल रहा है, जो खेमका साहब ने अपने जवाब में दिया है, और अगर इस पे भी गलती है तो हम माफी मांग लेंगे, अभी जाके इंक्वायरी कर लीजिए। इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट और प्राइवेट कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की बात की, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? इस जमीन पर तो अभी तक ना डीएलएफ ने, ना ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने और ना रॉबर्ट वाड्रा ने एक भी ईंट खड़ी नहीं की। ये अशोक खेमका ने अपने जवाब में दिया है, आप जाके कैमरा लेके देख लीजिए। इस जमीन पर अनुपम, मेरा सवाल बिल्कुल पॉइंटेड लिमिटेड है। मुझे ये बताइए, आपने धाराएं गिनवा दी आईपीसी की 467, 468, 471, बिल्कुल जुर्म बनता है। ये बातें साफ जुर्म बनता है, जुर्म बनता है आप ये कह रहे हैं, लेकिन जुर्म नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत है। क्या हरियाणा सरकार इसकी तहकीकात कर सकती है, या पहले किसी को शिकायत करनी होगी कि फलानी जगह फलानी डील में फलाने सौदे में फर्जीवाड़ा हुआ है? यह भी बात मेरे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। अगर बिना रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ की शिकायत पर 3 सदस्यीय की कमेटी बनाई जा सकती है, 100 पेज लिखे जा सकते हैं टू अंडू व्हाट अशोक खेमका हैज डन, तो किसकी शिकायत की इंतजार कर रहे हैं? सारे देश के सामने है। सुओ मोटो पावर सिविल केवल सेक्शन 42 के नीचे नहीं, हाईकोर्ट भी आर्टिकल 226 के नीचे सुओ मोटो एक्साइज करती है। तो मेरिट्स पे आप क्या फैसला लेते हैं? सही लेते हैं, गलत लेते हैं? नैतिक तौर पे आप सही लेते हैं, गलत लेते हैं? जी, पावर हरियाणा सरकार को है, करना चाहे तो अभी भी कर सकती है। हिम्मत चाहिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, एक विल चाहिए। संदीप, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, बहुत आदर के साथ अनुपम जी को भी, आपके दर्शकों और दूसरे मित्रों को भी। इस केस के अंदर अशोक खेमका जी ने इल्जाम लगाए, हमने उन इल्जामों को गंभीरता से लिया, पूरी जांच हमने करवा ली, हमें कोई अनियमितता नहीं मिली। उसके चेक फर्जी था, जेन्युइन था, क्या इसकी जांच कराई आपने? लाइसेंस फीस की हानि नहीं चेक मिली। फर्जी था या जेन्युइन था, इसकी जांच कराई आपने? 2 व्यक्ति जब आपके पास आएंगे, आप रजिस्ट्रेशन एक्ट की उनको भी जानकारी है और उन्होंने मुझे पढ़ा है। 2 व्यक्ति जब रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास आएंगे तो रजिस्टरिंग ऑफिसर की यह जिम्मेवारी है, क्या दोनों की रजामंदी है, उसके बाद सेल कंसिडरेशन उन्होंने आपस में जो भी उसके अंदर लिखा है वो लिख दिया है, और क्या आपने पूरी स्टैंप ड्यूटी दे दी है? अगर दोनों की रजामंदी है, आपके पास 20 सेकंड है, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। शिकायतकर्ता कौन है? हाँ,
मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय मिसलीड कर रहे हैं। कमेटी को आपने क्या रेफरेंस दिए थे? स्टैंप ड्यूटी मिली या नहीं, सिर्फ उतना ही रेफरेंस दिया। आपने ये चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है, पूरा प्लान हुआ, 7.5 करोड़ का चेक फर्जीदा, ये कोई रेफरेंस नहीं दिए। और मंत्री महोदय सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि मेरी स्टैंप ड्यूटी, मेरी स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी। जी। टोटल 1 लाख का 500 करोड़ करने का ये जो षड्यंत्र था उसकी बात करें। मिसलीड आपने मंत्री महोदय, कांग्रेस सरकार कर रही है। किरीट सोमैया जी, रणदीप सुरजेवाला, अनुपम गुप्ता, संजय सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा और लंबी हो सकती थी, वक्त की मजबूरी